नमस्कार दोस्तों, यस आयुर्वेदा से मैं डॉक्टर आर एस यादव। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ किसी भी व्यक्ति को खाना खाते समय पानी कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको 3 प्रकार के व्यक्ति बताए थे, वातज, पित्तज और कफज प्रकृति के आदमी। क्रमशः ये पतले और मीडियम साइज के और ये मोटे होते हैं। इस तरीके से हर व्यक्ति के पानी पीने की मात्रा वह उसके बॉडी के स्ट्रक्चर और हर व्यक्ति के प्रकृति पर निर्भर करती है, वह कितना पानी पिए कितना ना पिए। तो इस तरीके से ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक समान पानी पिए। दोस्तों, पानी पीने के समय का जो डिसीजन लिया गया है, जो आयुर्वेद में बताया गया है, वह जठराग्नि के बलाबल को, जठराग्नि के पचाने की शक्ति को देखते हुए बताया गया है। और पानी पीने के समय को का निर्धारण जो इस प्रकार से है कि यदि किसी भी व्यक्ति को खाना खाने से पहले प्यास लगी है तो वह कम से कम आधा घंटे से 45 मिनट पहले पानी पिए, और यदि खाना खाने के बीच में प्यास लगी है वह खाना खाने के बीच में पानी पी सकता है। यदि खाना पूर्ण रूप से खा लेता है तो उसको खाना खाने के 2 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, जिससे पचा हुआ भोज्य पदार्थ है उसका डाइल्यूशन हो जाए और जिससे हमारे शरीर पोषक तत्वों को सही ढंग से अवशोषण कर सके, उसका शरीर उपयोग में ला सके। दोस्तों, जो इस समय का निर्धारण किया गया है वह यह मान लिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो खाना खाता है वह एक बैलेंस डाइट लेता है। जैसे उसमें 50% जो होता है वह भोज्य पदार्थ होता है और उसके अंदर 25% लिक्विड की मात्रा होती है। इस तरीके से जो खाना होता है उसमें पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति केवल सब्जी और रोटी खा रहा है, सूखा चीज़ खा रहा है, तो उसको जो खाना खाने के थोड़ा बाद में भी पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, बीच में भी ज़रूरत पड़ती है। और जो मैं आपको विधि यहाँ बता रहा हूँ वह एक बैलेंस डाइट व्यक्ति के लिए है। खाना खाने की मात्रा जो होती है वह दोस्तों बताया गया है कि पेट का 3 भाग वह खाने से भरा होना चाहिए और 1/4 भाग खाली होना चाहिए, जो वात पित्त कफ दोष के संचरण के लिए होना चाहिए, या पाचक एंजाइम को ठीक ढंग से भोज्य पदार्थ में मिलने के लिए उतना जगह जो होती है वह खाली रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से खाने का जो अमाउंट होता है इस तरीके से हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। इसके लिए कोई मात्रा जो है ये निश्चित नहीं की जा सकती। इसी तरीके से दोस्तों, यदि हम खाना खाते हैं और पानी को तुरंत पहले पीते हैं तब क्या होगा, बीच में पीते हैं तब क्या होगा और तुरंत बाद में पीते हैं तब क्या होगा, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, यदि खाना खाने के तुरंत पहले कोई व्यक्ति पानी पी लेता है तो जो हमारी जठराग्नि होती है, जो पाचक एंजाइम होते हैं, यह डाइल्यूशन हो जाता है, जिससे उनकी सक्रियता कम हो जाती है, उनके अंदर खाना पचाने की शक्ति कम हो जाती है और इनडाइजेशन की जो है अनुभूति होती है। और व्यक्ति खाना जितना अमाउंट में खाना चाहिए उतना अमाउंट में जो है उतनी मात्रा में खाना नहीं खाता है, जिससे उसको वीकनेस और इनडाइजेशन के कारण आमरस की उत्पत्ति होती है। यदि खाना खाने के तुरंत बाद कोई पीता है तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि जो इतनी भूख लगी हुई होती है, व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार खाना तो खा लेता है, लेकिन हम एक्सेस अमाउंट में पानी जब तुरंत बाद में पीते हैं तो जो हमारी जठराग्नि होती है वह दुर्बल हो जाती है, पाचक एंजाइम का डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे खाना पचाने में देरी होती है और खाना जो होती है पचाने की शक्ति जो होती है उस जठराग्नि की कम होती है, जिससे अधपका भोजन हमारे शरीर में रहता है और आम रस की उत्पत्ति करता है। और यही आम रस जब हमारे सातों धातुओं रस, रक्त, मांस में अस्त, मज्जा, शुक्र में से होकर के जाता है तो इसकी पूरी जठराग्नि के कमज़ोर होने से जो हमारी धात्वाग्नि होती है, जो क्रमशः जो होती है धातुओं को जो है पचाने का काम करती है, वह प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है और वहाँ पर मेद की वृद्धि होती है, जिससे मोटापा बढ़ता है। इस तरीके से जो व्यक्ति खाना खाने के तुरंत ज़्यादा पानी पीता है तो उसमें मोटापे समस्या बढ़ जाती है।
और आयुर्वेद में खाने के बीच में पानी पीने को स्वीकार किया गया है। इस तरीके से दोस्तों, जो खाना खाने के बीच में पानी पीता है वह व्यक्ति न तो मोटा होता है और न तो पतला होता है। जितनी उसकी शरीर की जो होती बनावट होती है वह उसी पर जो है अस्थायी रूप से बना रहता है। अगर मान लीजिए किसी को खाना खाने के तुरंत बाद प्यास लग ही जाती है तो वह पानी न पिए तो क्या पिए। दोस्तों, आयुर्वेद में बताया गया है यदि आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो उस समय अगर आपको प्यास लगती है तो आप फ्रूट जूस ले सकते हैं, या दोपहर का लंच खाने के बाद अगर आपको प्यास लगती है तो उस समय आप जो है छाछ ले सकते हैं। यदि रात का खाना खाने के बाद आपको तुरंत प्यास की अनुभूति होती है तो आप जो है दूध का सेवन कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों, यदि आपको पानी पीना ही है तो खाना खाने के आधा घंटे से 40 मिनट पहले पीजिए। खाना खाने के बीच में थोड़ा अमाउंट में पानी पी सकते हैं अगर ज़रूरत है। अगर नहीं प्यास लगती है तो आपको एक सामान्य आदमी को पीने की ज़रूरत बीच में भी नहीं है। हाँ, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीना जरूरी होता है, जिससे पाचन सुचारू रूप से हो, उसका अवशोषण हो और शरीर में उसका उपयोग हो। तो इस तरीके से दोस्तों, मैंने आपको हर कंडीशन में बता दिया कि पानी कब पीना चाहिए, किस प्रकार के व्यक्ति को पानी पीना चाहिए, या किसी व्यक्ति को पानी तभी पीना चाहिए जब उसको प्यास की अनुभूति होती है। जैसे ओंठ का सूखापन, पेशाब पीलापन होना, वीकनेस, हेडेक होना, प्यास के कारण हेडेक भी होने लगता है और शरीर में वीकनेस भी होने लगती है और मुंह सूखा सूखा लगता है। इस तरीके से जब आपको इन सब की अनुभूति हो तो समझ लीजिए शरीर में पानी की कमी है और आपको पानी पीना चाहिए, और वह पानी सिप्स में पीना चाहिए, न कि आप एक बार ही ऐसे आप जो है बोतल को कर लिए। आपको एक बार में पूरा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर को ये पता नहीं चलता है कि हमारे प्यास के अनुसार कितना पानी की ज़रूरत है। हम पानी को ज़्यादा पी जाते हैं, जिससे इसके भी दुष्परिणाम होते हैं। ओबेसिटी बढ़ती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, किडनी पर ओवरलोड बढ़ता है, जिससे अन्य बीमारियां, इंडाइजेशन और अन्य तरह की बीमारियां जो होती हैं। इस तरीके से दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से पानी और कब कैसे पीना चाहिए। पानी की कोई निश्चित मात्रा नहीं है। हाँ, खाने के बाद जो आयुर्वेद में कहा गया है, या खाते समय आपको सुखोष्ण जल जो है पीना चाहिए, हल्का गर्म जिसको बोलते हैं, न ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा ठंडा। खाने के बाद या खाते समय जो भी आप पानी पीते हैं, आप जो है सुखोष्ण जल जो है पीजिए, जिससे आपका डाइजेशन बना रहे, आपको बीमारियां न हों और आप स्वस्थ बने रहें। इस प्रकार से दोस्तों, यदि आप हमारे यस आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर आप हमारे यस आयुर्वेदा चैनल को फॉलो ज़रूर करें और आप अपने दोस्तों में भेजें, जिससे यह जानकारी जो है आपके दोस्तों में जाए। नमस्कार दोस्तों।